देखिए, जैसी जिसकी मानसिकता होती है और राजनीतिक दल में अपना चरित्र जो लोग उजागर करते हैं वह पार्टी की नीति को, पार्टी के चरित्र को उजागर करते हैं। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बिहार जी ने जो बोला है उनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जानें, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। रामायण महाभारत, रामायण पर उन्होंने जो बोला है महाभारत पर ही बोलते रहते हैं। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर, अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। साइनाइड बोला और उन्होंने साइनाइड बोला। साइनाइड महाभारत और रामायण नहीं है। साइनाइड तुष्टीकरण की विचारधारा होए, तुष्टीकरण की विचारधारा साइनाइड है। समाज में जातीयता साइनाइड है। समाज में वैसे प्रवृत्तियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार करते हैं, वैसी पार्टियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। साइनाइड अब जो भ्रष्टाचारियों की जमात है वह है साइनाइड। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, वैसे गठबंधन, वैसे नेता है जो आरजेडी और जदयू है। साइनाइड जो घोटालों का जो यह टीम है वह साइनाइड है। घोटाला करने वाले घोटालेबाज साइनाइड है। सनातन वालों ने तो गरीबों का घर बनवाया, गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। सनातन वालों ने तो अपनी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था किए हैं और सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे। सनातन वालों ने तो जनधन खाता खोला है। सनातन वालों ने तो गरीब माँ बहनों को रसोई घर में गैस कनेक्शन दिया है। सनातन वालों ने तो वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था करके दुनिया में, भारत में कहीं भी रहे वह अनाज प्राप्त कर सकता है। सनातन वालों ने तो गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज दिया है। सनातन वालों ने तो भारत के साथ साथ अन्य देशों को, खासकर भारत के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन दिया है। सनातन वालों ने तो जिस गांव में बिजली नहीं गई थी वहां बिजली पहुंचाया है, जहां सड़क नहीं गई थी वहां सड़क पहुंचाया है। आज सनातन वालों ने तो वन नेशन वन ग्रिड के माध्यम से जो संचार, विद्युत संचार की व्यवस्था की है, आबाद गति से गांव गांव, शहर शहर बिजली पहुंची है। सनातन वालों ने तो किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से राशि भेज रहा है। सनातन वालों ने तो पेंशन की व्यवस्था करके गरीबों का कल्याण किया है। सनातन वालों ने तो आज लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। सनातन वालों ने तो आज इतनी गरीब कल्याण की योजना चलाई है कि आज देश से और बिहार से गरीबी घट रही है। सनातन वालों ने तो राफेल खरीदा है। सनातन वालों ने तो इस देश की आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, शांतिमय बनाया है। सनातन वालों ने तो देश के सेनाओं का मनोबल बढ़ाया है। सनातन वालों ने तो वन रैंक वन पेंशन सेना में लागू किया है। सनातन वालों ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, न्याय के साथ विकास किया है। सनातन वालों को तो आज इस देश के गरीब, यानी हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को इस देश के गरीब मसीहा समझते हैं। इसी सनातन वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का, भारत का विकास के भगीरथ कहा जा रहा है। आज इसी सनातन वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है। सनातन वालों की तो यह विशेषता है। सनातन वाले तो गरीब कल्याण के काम करते हैं। इन लोगों को पता कहाँ है? सनातन वालों ने तो नोटबंदी करके गरीबों का कल्याण किया है। सनातन का क्या मतलब है शायद उनको पता नहीं है। सनातन का मतलब ही सत्कर्म से है, सहानुभूति से है, जो रामायण सिखलाता है, महाभारत सिखलाता है,
जो सनातन की मूल विचार को लेकर जनमानस के जीवन में आदर्श कर्म धर्म रूपी जीवन को जीने के लिए बाध्य करता है। यह है हमारा सनातन और यह है रामायण, यह है महाभारत। उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और घोर आपत्ति है, माफी ही नहीं दे सकती है इस देश की जनता, और जिसको माफ नहीं किया है ऐसा अपराध किया है चंद्रशेखर जी ने। मां घमंडिया गठबंधन के लोग ऐसे ही हमेशा कुछ न कुछ सनातन को अपमानित करने के लिए, सनातन के पुजारियों को अपमानित करने के लिए इसी तरह से अपशब्द और गाली देने का काम करते हैं। घोर निंदा की जाए इसकी तब भी कम होगी। इतना इन्होंने बड़ा अपराध किया है, बड़ा पाप किया है। बिहार में अपराधी भी बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। फतुहा में 3 हत्या बीते शाम, आज हाजीपुर में हत्या, और बिहार के गृह मंत्री जो कि सीएम हैं नीतीश कुमार, उनको अपराध दिखता ही नहीं है और वो रेशियो दिखाने लगते हैं कि देश में कम अपराध हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। वो जो है ना, उनको ऐसा ऐसा सपना तेजस्वी जी ने और ललन सिंह ने दिखा दिया है कि उन एकदम उसमें मंत्रमुग्ध हो गए हैं। बिहार में अपराधियों का डाटा है 1 साल से ज़्यादा हुआ है, अभी थोड़ा ही ज़्यादा 3000 से के आसपास जहाँ हत्या हो गई, जहाँ 400 से 500 हमारी माँ बहनों का सामूहिक से लेकर अकेले में भी जिनके साथ दुष्कर्म हो गया, जहाँ दर्जनों अपराध रोज हो रहे हैं, डकैती हो रही है, अपहरण हो रहा है, खुलेआम गुंडे गोलियों की बौछार करते हैं, भय का वातावरण व्याप्त है बिहार में। उनको अपराध नहीं समझ में आएगा और न सुनाई देगा। सब समझते हुए कुछ बोलने की स्थिति नहीं है, इसलिए वह कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि महाकुंभकर्ण के नींद में नीतीश जी को ललन जी ने सुला दिया है, और तेजस्वी जी 6 मलाईदार, उनके नींद का फायदा उठाकर 6 मलाईदार विभागों को लेकर मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ अपराध का डाटा उठाकर देखिए, यहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो चुका है। क्या कहेंगे नीतीश जी? नीतीश जी, विधि व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, तो आप भाग रहे हैं और कह रहे हैं सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और छुपेगा नहीं। अपराधियों का राज है, आपकी सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसको सजा होनी चाहिए। यह बहुत ही बिहार वासियों के लिए दुख का विषय है।